बहुत शुक्रिया। देखिए, अलीम ख़ान या उनकी जमात, मैं तो उन जमातों पे बात करूँगा जिनकी जड़ें अवाम में हूँ। मैं अलीम ख़ान साहब को एज ए बिजनेसमैन जानता हूँ, लेकिन बहैसियत सियासी लीडर मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है। न उनकी जमात कहीं दिखाई दे रही है, न उनके वोटर दिखाई दे रहे हैं, न उनका पार्टी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अलबत्ता पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग इलेक्शन में मौजूद हैं और दोनों जमातों का एक तवील रिकॉर्ड यहाँ पर है। 70 के अशरे में सरदार इब्राहिम साहब प्रेसिडेंट बने थे कश्मीर के, फिर सरदार कयूम साहब और बहुत सारे लोग, और मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की कई बार यहाँ पर हुकूमतें आई। तो ठीक है, वो मकबूल जमातें हैं। अलबत्ता कुछ मकबूलियत इस इलेक्शन से बाहर है, जिस तरह हमारे यहाँ हमेशा इस तरह होता रहा है। यानी पीटीआई, हम उनसे लाख इख्तलाफ करें, उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठाए, उनकी सियासत पर सवाल उठाए, लेकिन इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते कि उनको एक तायीद हासिल है अवामी सतह पर। वो इलेक्शन के अंदर मौजूद नहीं है। दूसरी बात, जो कश्मीर के अंदर एक एहतजाजी कुव्वत किसी न किसी हद तक मौजूद है, एक रेजिस्टेंस, एक मुजाहिमत मौजूद है। अब ये दोनों बाहर निकल गए हैं तो उससे ज़ाहिर है कि टर्न आउट गिरेगा, और गिर रहा है, गिरा हुआ है। 1985 के गैर जमाती इलेक्शन की मिसाल ले ले, तमाम सियासी जमातों ने बाइकाट किया था एमआरडी के फैसले के तहत, और उसमें तमाम बड़ी सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी भी थी। तक जो इंतखाबात का माहौल आपने देखा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि अवाम ने एतमाद का जो फुकदान है वो वाजे कर दिया। हमारा जो मौक़िफ़ था वो ठीक था, इसीलिए हम इस मैदान में नहीं थे। आज आपने देख लिया। आप अग्री करते हैं इससे? देखें, एक पॉपुलर जमात जब बाइकआउट करे या उसका निशान ना हो और वो अमरे मजबूरी करे तो फ़र्क तो पड़ना चाहिए, और पड़ता भी है। मैं और आप बैठ के तजिया कर दें कि जी वो तो उसका तो वोटर ही नहीं है वोटर उसका। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने, आपको पता है, रंग तो बहुत जमाया सियासी तौर पे। ये जिसको आप कन्फ्रंटेशन की बात कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे पे तंदोतेज़ हमले, तो यही काम जीबी में भी हुआ था और इलेक्शन का रंग नज़र आया था, जिसकी वजह से मैं और आप, हम सब बैठ के इस वक्त ट्रांसमिशन भी कर रहे हैं और तमाम नेशनल मीडिया पे यही इलेक्शन सुबह से ज़ेर बहस है। अगर वहाँ रंग सियासी नहीं जमता तो फिर ये बिल्कुल हो जाती वैलिड बात कि जी वो तो वहाँ तो कुछ है ही नहीं, ना नेशनल मीडिया को फिक्र है, ना कुछ है। हम अपनी टीमें हमने भेजी हुई हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट सारे हिलाए हुए हैं, एक गहमा गहमी इलेक्शन की बनी है। हाँ, उसके टर्न आउट का बिल्कुल यकीनन, जैसे मीरपुर में था कि शायद बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन लोग आए हैं, वोट डालें। अभी थोड़ी देर में नताइज फाइनल होते चले जाएंगे कि क्या है कि कौन सी पार्टी आगे है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में ये जो मार धाड़ है ना, ये हमेशा से हुई है। कुछ हलकों में बिल्कुल दोनों तरफ से बंदूक बरदार भी निकल आते हैं, लठ बरदार भी निकल आते हैं। अभी तो पूंछ डिवीज़न, जहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहे, जहाँ के वज़ीर आज़म इस वक्त मौजूद हैं, उनके फैसल राठौर के वालिद मुमताज़ राठौर की लड़ाई से ही इलेक्शन की कैंपेन स्टार्ट होती थी, और चंद कत्ल ना हो तो वो इलेक्शन ही नहीं बनता था। तो ये इलेक्शन आज़ाद कश्मीर के जो हैं वहाँ पे अभी तक रिवायती तौर पे तब्दीली नहीं आई है। बेशक कलदम जो वहाँ पार्टी बैठी है, जो अब अनाउंस कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं मुजफ्फराबाद की तरफ, क्योंकि मीरपुर डिवीज़न का जो उन्होंने अनाउंस किया था तो उनको रद्द-ए-अमल लोगों की तरफ से ज़ीरो मिला, एक किस्म का, कि लोगों ने हरकत ही नहीं की कि वो जाके रावलाकोट बैठते और रावलाकोट से वो लेके जाते मुजफ्फराबाद की तरफ। सही। इलेक्शन के अंदर टर्नआउट क्या है, हतमी तौर पर तो इलेक्शन कमीशन के नताइज बताएंगे, लेकिन वही बात कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का ही मुकाबला है और अच्छा मुकाबला है।